अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पेज नंबर 64 पहले कर रहे हैं। उस पेज नंबर 64 को मैंने शॉर्ट करके थोड़ा सा आपके सामने लिखा है। जी, सबसे पहले पेज 64 में जो डेफिनेशन आपने लिखनी है वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपकी पहली डेफिनेशन होगी जो आपने नोटबुक पे लिखनी है। और रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टू फ्रैक्शंस आर सेड टू बी रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज वन। यानी अगर हम दो फ्रैक्शंस को आप मल्टीप्लाई करें, यानी उनका प्रोडक्ट लें, और तो अगर उनका आंसर कटिंग के बाद वन आता है तो दे आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जिस तरह यहाँ पर अभी एग्जांपल में देखें कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/7, 1/7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको हम उलट देंगे, 1/7 को उलट देंगे इज 7/1, तो ये 7/1 होगा। अब अगर हम 1/7 और 7/1 को मल्टीप्लाई करें, या किस तरह मल्टीप्लाई करें, यानी जिस तरह 1/7 इसको उलट दें 1/7 को, तो वो 7/1 हो जाएगा, तो 7/1 इसका रेसिप्रोकल होगा। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये 7 1 7 और 7 1 7, ये 7 की कटिंग हो जाती है और इन दोनों का आंसर 1 1 1, आंसर इसका 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/7 और 7/1 ये रेसिप्रोकल हैं ईच अदर। इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ 13/15, 13/15 का अगर हम रेसिप्रोकल देखें, ठीक है, 13/15 का रेसिप्रोकल अगर हमने फाइंड करना है तो वो 5/13 होगा। ठीक, तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, किसको? अगर हम 13/5 को उसके रेसिप्रोकल, 13/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/13। तो अगर हम इसके रेसिप्रोकल यानी 5/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं? उलट देते हैं नंबर्स को। 5 ऊपर चला गया और 13 नीचे, तो अब ये इसकी कटिंग हो जाएगी, 5 1 5, 5 की कटिंग होगी, और इसी तरह 13 की भी कटिंग हो जाएगी, 13 1 13। इसका आंसर भी 1 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13/5 एंड 5/13 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, अब इम्पोर्टेंट और क्या है इसमें जो आपने लिखना है अपनी नोटबुक पे? रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो डस नॉट एग्जिस्ट। यानी डस नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि नहीं होता, ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता, बिकॉज डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैथ्स में ज़ीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता। देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ नॉन ज़ीरो फ्रैक्शन, यानी अगर एक नॉन ज़ीरो फ्रैक्शन है a/b, तो a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a। a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा? b/a। अगर इसी तरह लिखा हो c/d, तो अब आप मुझे बता सकते हैं c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा? जी, कौन बताएगा c/d का रेसिप्रोकल क्या होगा? जी शाबाश, बताएं क्या होगा इसका रेसिप्रोकल c/d का? जी, d/c, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, वेन एवर मिक्स नंबर्स आर यूज, अगर मिक्स नंबर होंगे यानी मिक्स फ्रैक्शन होगा, फर्स्ट चेंज देम इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले उनको मल्टीप्लाई और प्लस करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक, अब आपने याद क्या रखना है? टू हेल्प यू रिमेंबर, याद ये रखना है, डिवाइडिंग फ्रैक्शन as easy as by flip the second fraction, then multiply, and don't forget to simplify before it is time to say goodbye। यानी ये एक सेइंग है। ठीक है, अगर आप ये याद रख लें तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल वे मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है 1/2 डिवाइड 1/6, 1/2 डिवाइड 1/6। अब करना क्या है? लीव मी, लीव मी यानी ये जो फ्रैक्शन है 1/2, ये फ्रैक्शन कह रहा है कि मुझे आपने कुछ नहीं करना, यानी इसको एज इट इज छोड़ देना है। लीव मी, तो लीव मी का मतलब है कि इसको छोड़ दें, इसको कोई चेंज नहीं करना है। तो 1/2। ओके, अब ये डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड को क्या करना है? डिवाइड का मतलब है कि इसको आपने चेंज करना है, चेंज मी।
ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चेंज मी। अब किस में चेंज करना है इसको, मल्टीप्लाई में। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है 1/6। 1/6 को क्या करना है, टर्न मी ओवर। टर्न मी ओवर, टर्न मी ओवर का क्या मतलब है, रेसिप्रोकल, यानी इसको उलट देना है। अब 1/6 को अगर हम उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 6/1। तो अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है 1/2 डिवाइड, यानी इस टाइप का जिसमें डिवाइड का साइन हो, तो फर्स्ट जो हमारा पास फ्रैक्शन होगा उसको क्या करना है, लीव मी, उसको कोई चेंज नहीं करना है, यानी 1/2। डिवाइड किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। और 1/6 यानी जो सेकंड फ्रैक्शन होगा उसको टर्न मी ओवर, उसको उलट देंगे, यानी 6/1, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर इसकी कटिंग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनदर वे टू रिमेंबर, दूसरा वे क्या है, वो यही मैंने आपको बताया, लीव मी, पहले वाले को लीव मी करना है। चेंज मी, दूसरे वाले को डिवाइड को चेंज भी करना है। और थर्ड फ्रैक्शन, जो सेकंड फ्रैक्शन होगा 1/6, उसको क्या करना है, टर्न मी ओवर। अब स्टेप्स क्या होंगे वो स्टेप्स देख लें। अभी यहाँ पे हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स में हमने क्या करना है, एक दफ़ा देख लें। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, टर्न दी सेकंड फ्रैक्शन, यानी ये जो टर्न मी ओवर है पहले ये करना है, अप साइड डाउन, इसको अप साइड डाउन करना है, यानी उलट देना है। दिस इज नाउ अ रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी 1/6 है तो 6/1। स्टेप 2, मल्टीप्लाई फर्स्ट फ्रैक्शन बाय दैट रेसिप्रोकल। अब जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में इनकी कटिंग करनी है, यानी सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इफ नीडेड। जिस तरह यहाँ 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसकी कटिंग हो सकती है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। जी, एग्जांपल्स देख लें इसकी। जी, ये पहली एग्जांपल जो मैंने यहाँ आपकी शो की है वो है 3/5 डिवाइड 5/9। अब इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप, टर्न ओवर द सेकंड फ्रैक्शन। सेकंड फ्रैक्शन को टर्न ओवर करना है, और मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना, डिवाइड को किस में चेंज करना है, मल्टीप्लाई में। तो ये 5/9 है तो ये क्या बन जाएगा, 9/5। और डिवाइड किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में। ठीक, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो ये देखिए, 3 × 9/5 तो ये 27/25। अब इनकी कटिंग नहीं होती, तो नो नीड फॉर कटिंग, कटिंग की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है 4/9 डिवाइड 2/3। 4/9 को 2/3 से डिवाइड करना है। तो आप सोल्यूशन किस तरह करेंगे, 4/9 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, ये 2/3 था, ये 3/2 हो गया, और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3, और 9 × 2। अब 4 × 3 हमने लिखा ओवर 9 × 2। अब देखें 3 और 9 ये एक दूसरे के साथ कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह 2 और 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इनकी भी कटिंग हो सकती है। अब ये एग्जांपल नंबर 3 देख, इसी एग्जांपल को अगर हम 2 को मज़ीद देखें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें क्या होती है। ये देखें, अब ऊपर क्या बच गया, 2 × 1, और नीचे 3 × 1। 2 × 1 डिवाइड 3 × 1, तो आंसर 2/3 आ गया। इसी तरह ये अब देखें यहाँ पे हमारे पास थर्ड एग्जांपल में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मिक्स फॉर्म में। तो मिक्स फॉर्म में 1/4/7 है, और दूसरा डिवाइड 5/7 है। तो सबसे पहले ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन को हम चेंज करेंगे किस तरह, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, और 4 प्लस कर देंगे, तो 11/7। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये 5/7 है तो ये 7/5 उलट जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 × 7, ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 7 × 5। अब इसको हमने लिख लिया 11 × 7 डिवाइड 7 × 5। अब 7 के टेबल में 7 आता है, 7 1 ज़ा 7, दोनों 7 कट जाएंगे, तो बाकी 11/5। अब ये किसी टेबल में 11 5 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो यही इसका आंसर होगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की
ज़रूरत नहीं होगी। ये समझ आ गया बेटा? अब आप अपनी अगर बुक में देखें तो उसमें भी इस तरह के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ हुआ है डिवाइड 2/3 by 2। अब बाय का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा ना, बाय को भी हमने क्या करना है, बाय का मतलब कोई बताएगा बाय को क्या करते हैं? बाय का मतलब क्या होता है कि बाय की जगह हमने क्या लिखना है? अगर बाय का वर्ड आ जाए तो उस ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है डिवाइड के, ठीक है। बाय की जगह हमने क्या लिख देना है? डिवाइड लिख देना है। तो यहाँ एग्जांपल्स अगर आप देखें बुक में जो हुई हुई है, तो उन एग्जांपल्स को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो वो बाय की जगह क्या आ जाएगा? डिवाइड आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबका? ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यानी अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो और एक होल नंबर हो और उनको हमने डिवाइड करना हो, तो उसको किस तरह करेंगे? तो स्टेप वन पहले देख लें, मल्टीप्लाई द बॉटम नंबर ऑफ द फ्रैक्शन बाय द होल नंबर। जो बॉटम में नंबर होगा उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नंबर टू स्टेप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब किस तरह करेंगे? टू डिवाइड अ फ्रैक्शनल नंबर बाय अ होल नंबर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शनल नंबर बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, ठीक। यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना स्टेप हुई है, और जो नंबर होगा हमारा होल नंबर उसको हमने रेसिप्रोकल कर देना, ठीक। जिस तरह ये एग्जांपल है 1/3 डिवाइड 3। अब इसमें हमने ये 3 जो है ये होल नंबर है, सिर्फ इसके नीचे कोई दूसरा नंबर नहीं दिया हुआ। तो एक्चुअली इसके नीचे दूसरा नंबर क्या होगा? तो वो दूसरा नंबर होगा 1। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3/1। अब 3/1 का उलट क्या होगा? रेसिप्रोकल 1/3, ठीक। तो 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड जो है वो किस साइन में चेंज होगा? डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देना है। तो ये 1/3 मल्टीप्लाई, अब 3/1 था उलट के 1/3 हो जाएगा। अब उसी तरह 1 × 1, तो ये 1 × 1 डिवाइड 3 × 3, तो 1 एंड 3 3 9। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो जब हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना होगा तो हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। जी। इसी तरह अब नेक्स्ट ये देख लें कि डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय फ्रैक्शन। अब होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है। यानी जिस तरह यहाँ पे है ये 2/3 डिवाइड बाय 5, तो 5 को क्या बना देंगे? 5/1। तो ये देखें 5/1 बना दिए हमने इसको, ठीक। तो 2/3 डिवाइड 5/1। अब 5/1 को उलट देंगे 1/5, और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से, 2 1 2 एंड 3 5 15, ठीक। तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सबका। तो ये हमने एक्चुअली आज जो ये किया है ये पेज नंबर 60, इससे आप पेज नंबर 64 की एग्जांपल्स कर सकते हैं, पेज नंबर 65 की एग्जांपल्स कर सकते हैं, और पेज नंबर 66 की एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। तो आज का आपका काम क्या है कि आपने जो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 64, 65 और 66 की वो होम टास्क में करनी है। और जो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है आज का काम, जो समझाया आपको, तो ये भी आपने नोटबुक के ऊपर एज इट इज़ लिख लेना है। थैंक यू बेटा। आज का पीरियड ओवर हो जाता है यहाँ पे। जी। अब हम पेज नंबर 67 सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 67 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं जो बुक से डिफरेंट हैं। बुक की एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, ठीक है। सॉल्व आपके सामने, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो मुझसे पूछ लेंगे। अभी पेज नंबर 67 है, ठीक है। उसमें
क्वेश्चन लिखा हुआ है डिवाइड। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? डिवाइड। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या करना है, हमने जिस तरह भी हमने समझा है हमने उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है 3/5 by 4। ठीक, अब देखें ये हमारी जो टाइप है जो हमने सीखी थी कि जिसमें एक फ्रैक्शन को डिवाइड करना है 4 यानी होल नंबर से। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? पहला स्टेप हम ये करते हैं कि हम 3/5 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक, इसमें कोई चेंज नहीं करना है हमने। बाय को किस में चेंज करना है हमने? जी शाबाश, बाय को हमने डिवाइड में चेंज कर देना है। और ये होल नंबर है 4, इस होल नंबर को किस तरह लिखेंगे? जब होल नंबर होगा तो हमने उसको 4/1 लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में जो हमने सीखा था कि इसको एज इट इज़ लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़। नेक्स्ट डिवाइड है तो चेंज मी। डिवाइड को क्या करेंगे? डिवाइड क्या कह रहा है कि चेंज मी, तो डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लाई में। ठीक, और टर्न मी ओवर, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 4/1। ये क्या कह रहा है? टर्न मी ओवर यानी रेसिप्रोकल, तो ये 1/4 बन जाएगा, 1/4। अब आपने क्या करना है? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस तरह आप लिख लेंगे 3 × 1 और 5 × 4। अब आप देखें कि कोई ऐसा नंबर है जो दूसरे के टेबल में आता हो या उसकी कटिंग होती हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। तो अब सिंपली आपने क्या कर देना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 3 एंड 5 4 20, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3/20। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह हमारा सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या लिखना है? 3/4 by 6, 3/4/6। तो अब इसको भी हमने इसी स्टेप के मुताबिक सॉल्व करना है जिस तरह हमने पहले किया था। 3/4 इसको एज इट इज लिख लेंगे, चेंज नहीं करना है इसको। बाय क्या कह रहा है? चेंज मी। बाय को किस में चेंज करना है? डिवाइड में, डिवाइड में चेंज हो जाएगा ये। और 6 अब होल नंबर है तो इसको किस तरह लिखेंगे? 6/1। ठीक, अब हमने क्या सीखा था? एज इट इज लिखना है, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज लिखना है 3/4, तो ये 3/4 एज इट इज लिखना है। ठीक, अब डिवाइड को किस में चेंज करना है? डिवाइड कह रहा है चेंज मी, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 6/1 क्या कह रहा है? टर्न ओवर। ठीक है, और रेसिप्रोकल और इनवर्स, तो टर्न ओवर कर लेते हैं, तो ये 1/6 हो जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1। ठीक, और 4 × 6। अब अगर आप देखें तो ये 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 1 3 एंड 3 2 6, 6 की कटिंग हो जाएगी, 3 2 6। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 एंड 4 × 2, ये 4 × 2 आ जाएगा, तो ये 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है बेटा आपको? जी, अब ये 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 क्वेश्चन है। जी, सारे क्वेश्चन फर्स्ट उसमें से मैं जो 12 में सब नहीं करूँगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जिस तरह 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री है 8/9, 8/9 बाय 4। ठीक, 8/9/4। अब इसको हमने उसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। 8/9 हमने लिखना है, बाई को किस में चेंज कर देना है, डिवाइड में चेंज कर देंगे बाई को। बाई किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। और 4 किस में चेंज होगा, 4/1। ठीक, अब जो 8/9 है वो क्या कह रहा है कि मुझे चेंज नहीं करना। ठीक है, तो 8/9 एज इट इज लिख देंगे। डिवाइड क्या कह रहा है, डिवाइड कह रहा है चेंज मी। ठीक है, तो ये चेंज मी यानी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 4 क्या कह रहा है, 4/1 टर्न मी ओवर, यानी मुझे उलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे, 8 × 1 एंड 9 × 4। अब 4 की और देखें किस नंबर की कटिंग हो सकती है, 8 की। तो 4 1 4, 4 1 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और 4 2 8, इधर 2 आ जाएगी। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। ऊपर वाले नंबर में 2 और 1 है, तो 2 1 2। और नीचे नंबर में 9 × 1, तो ये 9 1 9। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह ये थर्ड क्वेश्चन। जी, अब 4 क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर कर देते हैं हम 7। ठीक है, 4 5 6 आपने खुद करना है, अभी मुझे खुद करके ये आप बताएंगे, क्लास में खुद करना है आपने। ठीक है, अभी 7 मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये सब एक जैसे हैं 12 तक, तो ये कुछ मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। ठीक है, अब ये है 18 ओवर 29। ठीक है, ये 18/29 है बाय जी बाय 9। अब हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है। 18/29 हमने लिखना है, 18/29 बाय कह रहा है चेंज मी, तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, 9 क्या कह रहा है कि इसको भी आपने चेंज करना है, तो ये पहले 9/1 होगा। अब 18/29 क्या कह रहा है कि मुझे चेंज नहीं करना, डोंट चेंज मी, तो इट इज़ 18/29। डिवाइड क्या कह रहा है, डिवाइड कह रहा है चेंज मी, मुझे तब्दील कर दो, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। और 9/1 क्या कह रहा है, टर्न मी ओवर, यानी 1/9, और टर्न कर देंगे इसको रेसिप्रोकल, तो 1/9। अब क्या करेंगे, 18 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 18 × 1 और 29 × 9, 29 × 9। अब देखें 9 का टेबल से 18 की कटिंग पॉसिबल है जी, 9 के टेबल से 18 की कटिंग पॉसिबल है। 9 1 9 एंड 9 2 18। अब क्या करेंगे, जो ऊपर नंबर है वो 2 और 1 है, 2 × 1, तो 2 1 2, ये 2 आ जाएगा। और नीचे 29 × 1, तो ये 29 1 29, तो ये आंसर आ जाता है। अब बेटा आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 9 10। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये आपने खुद करना है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्वेश्चन 1 इरेज कर देता हूँ मैं बोर्ड से। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 12, बाकी जो दरमियान से क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 12 में लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 27/29, ठीक है, 27/29 बाय 18 से 18 होल नंबर है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो हम स्टेप्स वही करेंगे, स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आएगा। 27/29 ये हमने लिखना है, इसको कोई चेंज नहीं करना। 27/29 बाय किस में चेंज हो जाता है जी, बाय किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में। और 18 किस में चेंज हो जाएगा, शाबाश बताएं, 18 किस में चेंज हो जाएगा, 18/1। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब 27/29 ये कह रहा है कि मुझे एज इट इज़ लिख दें, तो 27/29 एज इट इज़ लिख लेंगे हम। डिवाइड क्या कह रहा है, डिवाइड कह रहा है चेंज मी, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। 18/1 क्या कह रहा है, टर्न मी ओवर, तो टर्न मी ओवर करेंगे तो 1/18 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 27 × 1, और नीचे 29 × 18, 29 × 18 जी। अब अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे नंबर 27 और 18 है, अब हमने सोचना है कि कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर आ सकते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ नंबर सोच सकते हैं। ठीक, जिस तरह 3 के टेबल में 3 6 18 और 3 9 27, तो यानी ये 3 6 और ये 3 9 27, इधर 9 आ जाता है। लेकिन अगर ये 9 और 6 देखें तो ये दोबारा 3 के टेबल में आते हैं। 3 का टेबल है जिसमें 9 और 6 दोबारा आ सकते हैं, तो 3 2 और ये 3 3 यानी इसकी हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कटिंग करनी है। अब ये किसी टेबल में नहीं आती, यानी इतना उसको लेके जाना है, हमने डिवाइड कर देना है, सिंप्लीफाई करना है कि मज़ीद वो किसी टेबल में नंबर ना आए। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3, ये 3 आ जाएगा। और 29 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 29 2 29 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 58 आ जाता है। ठीक है, ये हम रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा आज का हमारा काम फिनिश हो रहा है अब। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस काम को फिनिश करते हैं। ये आपने क्वेश्चन नंबर 12 तक, और बाकी जो काम है वो अपनी नोटबुक पे कर लेना है। थैंक यू बेटा।